तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो पर। तो आज हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर सेक्टर के बारे में कि कौन कौन से स्टॉक है इंडियन मार्केट में जो सेमीकंडक्टर की थीम को लीड कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि इस समय हमारे गवर्नमेंट का, हमारे प्रधानमंत्री का पूरा फोकस ही सेमीकंडक्टर पे है। कैसे हम मेड इन इंडिया चिप्स बनाएं, कैसे हम इन सेक्टर में आगे निकले। तो कुछ कंपनियां मैंने शॉर्ट लिस्ट करी थी इस सेक्टर के लिए, जिसमें प्राइस एक्शन कुछ बिल्ड हो रहा है। मैं ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। मेरी कोई भी बाय और सेल की कोई भी इसमें सलाह नहीं है। तो मैं सिर्फ आपको प्राइस एक्शन सिखाना चाहता हूँ इसमें कि कैसे हम प्राइस एक्शन से बेस्ट स्टॉक को चूज़ करके बेस्ट सेक्टर की थीम को पकड़ सकते हैं। तो पहला इसमें मेरे सामने जो स्टॉक है वो है HCL टेक, जो कि अपने ही सेक्टर में एक लीड कंपनी है। तो इसमें आप देखेंगे कि 2011 से इसमें एक बुल रन चल रहा है। जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, इसमें अप ट्रेंड चला और अभी ये लेवल है 509 का, ठीक है, इसको इसने यहाँ पे ब्रेक किया था 2018 में, ठीक है। और उसके बाद जैसे ये ऊपर की साइड चल रहा है, आप ये देखिए 2020 में। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे हम किसी भी कंपनी को उसके बुल रन पे पहले ही कैच कर सकते हैं। देखिए इसके बॉटम देखिए नीचे की साइड थे, और ये अभी मेन सीधी बेनिफिशियरी है सेमीकंडक्टर के लिए। तो अब मेरा मानना ये है कि जब तक ये अपना ये लाइफ टाइम हाई ब्रेक नहीं करेगा, जो इसने बनाया था ये हमारा 2022 में जो इसने बनाया था 1350 रुपये के आसपास का, जब तक इसमें कोई भी नई बाइंग शुरू नहीं होगी। लेकिन अगर हाँ कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है कि इसका लंबा टाइम पीरियड है अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो कर सकता है, उसके लिए तो बढ़िया है, क्योंकि ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी है सेमीकंडक्टर थीम के लिए। तो धीरे धीरे आप इसमें देख सकते हैं, इसे स्टडी कर सकते हैं कैसे इसमें कुछ किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं इसमें हम। इसके बाद जो मेरे पास दूसरा स्टॉक है वो है BEL, कि ये भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा बुल रन में चल रहा है यहाँ से। सेम ये भी बेनिफिशियरी है सेमीकंडक्टर के। इसने यहाँ पे ये हाई लगाया हुआ है 350 के आसपास का। जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करेगा तो हम इसमें अभी पोजीशन क्रिएट नहीं कर सकते। आप पेपर ट्रेड करके देखिए, जैसे ये हाई काटेगा तो इसमें क्या बनता है। ये देखिए आप, इसने हाई काटा तो आप इसमें नज़र रख सकते हैं इसमें कि कैसे ये हाई काट के ब्रेक करके ऊपर की साइड जाता है। इसके बाद इसने एक ये हाई लगाया यहाँ पर 2026 में, ये 450 के आसपास। जब भी ये हाई काटेगा तो इसमें देखिए क्या मोमेंटम बनता है। थीम पॉजिटिव है। देखो सारा काम होता है सेक्टर की थीम को पकड़ना। अगर आपने सेक्टर की थीम को पकड़ लिया, अभी सेमीकंडक्टर पर अगर गवर्नमेंट का फोकस है, तो ये जो कंपनी है डायरेक्ट बेनिफिशियरी है उस स्कीम की, इनको ही सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी कि क्या करना है, कैसे सेमीकंडक्टर के सेक्टर में आगे लीड करना है। फिर ये मेरे पास जो दूसरा स्टॉक है ये है हमारा CG पावर का। CG पावर तो दोनों तरह से ही बेनिफिशियरी, एक तो पावर सेक्टर में लीडिंग कंपनियों में से एक है, दूसरा सेमीकंडक्टर में भी ये लीडिंग कंपनी बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो आप ध्यान दे सकते हैं इसके ब्रेकआउट्स पे, कैसे ब्रेकआउट्स करेगी। ये जो इसने ये हाई बनाया जहाँ से रेजिस्टेंस बना के गिरा है 850 के आसपास, जैसे ही इसको ब्रेक करेगी तो हमें इसमें एक स्टडी के रूप में इसमें देख सकते हैं कि इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है, नहीं बनाई जा सकती। ये देखिए बॉटम इसके, ये डबल बॉटम के आसपास, और ये फिर यहाँ पे इसने ये 800 के आसपास का इसने ब्रेकआउट किया था। ये देखिए जो ब्रेकआउट किया था उसके बाद ये सीधा अपने लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट के आसपास पहुँच गया। तो आप इसे भी देख सकते हैं कि कैसे इसमें पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। सेमीकंडक्टर थीम पॉजिटिव है तो हमें उन्हीं स्टॉकों में ही पॉजिटिव रहना है जो खुद लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि थीम पॉजिटिव है या प्रधानमंत्री ने कुछ भी बोल दिया तो हम जाके पोजीशन क्रिएट कर लेंगे, ऐसा नहीं करना होता है। हमें उसके साथ साथ उन कंपनियों को भी आइडेंटिफाई करना होता है जो कि इस सेक्टर में लीडिंग कंपनी बनेंगी, जिनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है सेक्टर को ग्रैब करने की। और ये आपको बताएगा उसका प्राइस एक्शन कि क्या इसमें बाइंग आ रही है, क्या इंस्टीट्यूशंस इसमें बाइंग कर रहे हैं। तो जो भी इंस्टीट्यूशंस बाइंग करेंगे वो आपको चार्ट्स पे दिखाई देगा। तो चार्ट्स पे दिखाई देगा तो आप देखिए यहाँ पे ये बॉटम बना के इसने हाई तोड़ा है, लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया है। इसके बाद है मेरे पास इसका दूसरा चार्ट है, ठीक है, आप इसमें भी देख सकते हैं। ये भी कंपनी है जो लीडिंग है उसमें सेमीकंडक्टर की रेस में, ये भी लीडिंग बनने की कोशिश कर रही है। तो 275 के आसपास अगर ये ब्रेक करता है तो हम इसमें भी जाके पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं
पेपर ट्रेड करना है। अभी हमें सिर्फ पेपर ट्रेड करना है, हमें इसमें कोई भी पैसे नहीं लगाने हैं जब तक कि आप पे पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता कि हाँ मैं अब इसमें कुछ क्रिएट कर सकता हूँ। क्योंकि उसके लिए आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी सीखना पड़ेगा। खाली सेक्टर पॉजिटिव होने से ही कुछ नहीं होता है। आपको इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी ऐसी हैं जो इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं, कौन सी कंपनी के चार्ट्स ऐसे हैं जो हायर हाई हायर लो बना रहे हैं, जो लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट कर रहे हैं। अगर लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट नहीं कर रहे हैं और कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ उसमें आ रही है तो उसमें ज़्यादातर उम्मीद यही होती है कि वो नहीं चलेगा। इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज़ है, ट्रेडिंग एक अलग चीज़ है। इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप देखिए, आपको बस थीम पकड़नी होती है। आपने थीम पकड़ा, पैसा लगाया, भूल गए। साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल आप उसमें बैठे रहो, ठीक है। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको प्राइस एक्शन पे ही ध्यान देना होगा। अगर आप प्राइस एक्शन पे ध्यान नहीं दे सकते तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। और ये जो मैं कर रहा हूँ ये होता है मोमेंटम ट्रेडिंग, इसको मोमेंटम ट्रेडिंग कहते हैं। ये सिर्फ आपको मोमेंटम कैच करने में ही आसान होता है कि आपने मोमेंटम कैच किया, पोजीशन क्रिएट करी, मोमेंटम गया, बात ख़त्म, एग्जिट द मार्केट, ठीक है। जैसी दूसरी कोई थीम आएगी आप उसमें प्राइस एक्शन देखिए, हायर हाई का फॉर्मेशन देखिए, उसमें आप अपने सारे इंडिकेटर लगाइए। जैसे ही वो थीम ख़त्म, प्राइस एक्शन ख़त्म, लोअर लो बनने शुरू हो गए, बात ख़त्म। हमें और किसी से कोई मतलब नहीं, कोई कुछ भी बोलता रहे। हमें थीम पता लगी, गवर्नमेंट का फोकस पता लगा, हम गए, उसका चार्ट देखा कि उसमें कौन कौन से चार्ट्स हैं जो लाइफ टाइम हाई क्रिएट कर रहे हैं, जो हायर हाई हायर बॉटम बना रहे हैं। बस हमारा इतना ही काम है। इससे ज़्यादा हमें स्टॉक मार्केट में किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। अगर हम इससे ज़्यादा किसी भी चीज़ों में ध्यान देंगे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। और इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से चार्ट पे इम्प्लीमेंट करना ये एक बहुत अलग चीज़ है। पहले ही चार्ट चलने लगते हैं। ये देखिए आप एसीएल टेक, ये पहले ही चलने लगा था 2017 2020। अभी ये जो आईटी का थोड़ा सा डाउनवर्ड आया, उसके बाद इसने फिर थोड़ी सी गिरावट दिखाई। अब ये देखिए, जब तक ये वाला हाई नहीं काटेगा, ये तो मैंने आपको प्रीवियसली डेटा दिखाया है इसका, ये देखिए, जैसे ही अपना लाइफ टाइम हाई काटेगा जो इसने यहाँ पे ये बना रखा है 2000 के आसपास, तब तक इसमें बायर नहीं आएगा। जैसे ही 2000 के आसपास इस ये ब्रेक करेगा तो हम समझ जाएंगे कि सेक्टर भी पॉजिटिव है, स्टॉक भी पॉजिटिव है, प्राइस एक्शन भी पॉजिटिव है, और गवर्नमेंट का फोकस भी सेमीकंडक्टर की तरफ है। तो हमें किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। यही कॉन्फिडेंस ही आपको बिल्ड करना है अपने अंदर। जब तक आप ये कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना स्टॉक मार्केट में। खास करके आप स्टॉक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास 2-4 चीज़ ऐसी नहीं होंगी कि जो आपके फेवर में काम करेंगी, आपका एज क्रिएट करेंगी। जब तक आप अपना एज क्रिएट नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। और मैं आपको धीरे धीरे सिखा रहा हूँ एक एक सेक्टर के लिए। तो मैं इसकी एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। रोज़ मैं आपके लिए एक नए सेक्टर लेके आऊँगा, उसका प्राइस एक्शन दिखाऊँगा, उसके स्टॉक का प्राइस एक्शन दिखाऊँगा, सिखाऊँगा कि कैसे प्राइस एक्शन देखा जाता है, कैसे एंट्री और एग्ज़िट किया जाता है, कैसे रिस्क रिवॉर्ड उसमें क्रिएट किया जाता है, कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाता है। अभी आप जाएंगे सीधा इसमें पैसा लगा देंगे, देखिए कुछ नहीं होना है, आप मार खाएंगे। आप पहले इसे पेपर ट्रेड कीजिए, छोटा छोटा पैसा लगा के देखिए, सीखिए कि कैसे प्राइस एक्शन और थीम एक साथ काम करती है। जब आप इन दोनों को मिलाओगे तभी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो ऐसे तो आप भटकते रहेंगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है। बाकी आप जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं आपके लिए धीरे धीरे वीडियोस बना रहा हूँ कि कैसे आपको प्राइस एक्शन के ऊपर कमांड हो, कैसे आप प्राइस एक्शन को देखें। 1 से 2 मिनट में आप चार्ट को देख के बता सकते हो कि इसमें मुझे क्या करना है। बस इससे ज़्यादा आपको और कोई भी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं है, और ये आएगा प्रैक्टिस से। तो मेरे साथ करते रहिए प्रैक्टिस, मैं आपकी प्रैक्टिस कराता रहूँगा। जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।